हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं, आज के इस वीडियो को देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। एस्पिरेंट्स मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा, मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, और इनकी तरफ से नया एडवर्टाइजमेंट इश्यू हुआ है। ये जो एडवर्टाइजमेंट इन्होंने जारी किया है ये है वैकेंसीज के रिगार्डिंग। मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा और यहाँ पर कुछ वैकेंसीज दी गई है। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, हम डिटेल में चेक करते हैं कौन कौन सी पोस्ट, कौन कौन की वैकेंसीज दी गई है, क्वालिफिकेशन क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, सारी डिटेल्स इसमें हम चेक करेंगे। तो इसमें वन बाय वन सारी डिटेल में हम चेक करेंगे। सबसे पहले है नेम एंड पे लेवल ऑफ द पोस्ट, पोस्ट का क्या नाम है और पे लेवल का मतलब क्या सैलरी रहेगी, बेसिक सैलरी। उसके बाद किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज हैं, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, और अगर किसी पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस मांग रखा तो एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म की क्लोजिंग डेट के हिसाब से मैक्सिमम एज आपकी क्या हो सकती है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, मोड ऑफ रिक्रूटमेंट। तो सबसे पहले इसमें प्राइवेट सेक्टर पीएस की वैकेंसीज है, पे लेवल 7 की है। एक ही वैकेंसी है जो जनरल कैटेगरी के लिए है। क्वालिफिकेशंस की बात करें, मिनिमम ग्रेजुएशन होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ। साथ में सर्टिफिकेट डिप्लोमा होना चाहिए इन सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। थर्ड वन इज एबिलिटी टू राइट 120 वर्ड्स पर मिनट इन शॉर्ट हैंड एंड 40 वर्ड्स पर मिनट इन टाइपिंग। ठीक है, ये शॉर्ट हैंड स्पीड होनी चाहिए 120 की और टाइपिंग होनी चाहिए 40 वर्ड्स पर मिनट। साथ में मिनिमम 5 ईयर्स एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए एज ए स्टेनोग्राफर। एज ए स्टेनोग्राफर आपका 5 ईयर्स एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। और लास्ट है कंप्यूटर की नॉलेज आपको होनी चाहिए। प्राइवेट सेक्टर के लिए मैक्सिमम एज इज 35 ईयर्स। सेकेंड वन इज असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर ARO योगा। एक ही वैकेंसी है, पे लेवल 7 में है, ये भी मैक्सिमम एज 35 है। यहाँ भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन में है रेगुलर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, यानी कि मास्टर डिग्री होनी चाहिए योगा के अंदर। ठीक है, डिग्री या फिर यानी कि डिग्री या फिर मास्टर डिग्री आपकी होनी चाहिए योगा में, ये ध्यान रखना। या फिर नेचुरोपैथी में आपकी हो सकती है 55% मार्क्स के साथ। सेकंड ऑप्शन और भी दे रखा है, कोई भी आपके पास डिग्री हो सकती है 55% मार्क्स के साथ, बट 1 ईयर रेगुलर पीजी डिप्लोमा आपका योगा में होना चाहिए मिनिमम 55% मार्क्स के साथ। मान लो आपने BA BSc BCom कुछ भी कर रखा है, साथ में 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए योगा के अंदर। सेकंड वन इज मिनिमम 5 ईयर्स आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज योगा इंस्ट्रक्टर, और एक वैकेंसी है EWS के लिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में डिग्री मांग रखी है योगा के अंदर, या फिर सेम क्वालिफिकेशन है जो ORO के लिए थी। मैक्सिमम एज इज 30 ईयर्स, यहाँ पर मैक्सिमम एज कितनी है, 30 साल है। और उसके बाद नंबर 4 पर है अकाउंटेंट। अकाउंटेंट की बात करिए है पे लेवल 6 में, ओनली 1 वैकेंसी। क्वालिफिकेशन की बात करें तो सिंपल ग्रेजुएशन होनी चाहिए कॉमर्स के अंदर, यानी कि BCom या BBA होनी चाहिए। BCom होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ, या फिर आपका SAS एग्जाम पास होना चाहिए कैग का। ठीक है, कोई एक क्वालिफिकेशन। बट सेकंड वन इज इसमें मिनिमम 5 ईयर्स आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑडिट डिपार्टमेंट में। और थर्ड इज नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए 5 ईयर्स एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। मैक्सिमम एज इज 35 ईयर्स। और उसके बाद नंबर 5 पर है असिस्टेंट, पे लेवल 6 की है, एक ही वैकेंसी है। सिंपल ग्रेजुएशन होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ, साथ में 5 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए UDC अपर डिवीजन क्लर्क का।
और एडिक्वेट नॉलेज ऑफ गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस, ऑपरेशन नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। मैक्सिमम एज इज 35 ईयर्स, यह है असिस्टेंट के लिए। नंबर 6 पर है केयर टेकर। केयर टेकर है पे लेवल 4 के अंदर, 1 वैकेंसी, 10th क्लास मांग रखी है, साथ में 3 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए वॉचिंग का, गार्ड का, ठीक है। मैक्सिमम एज इज 30 ईयर्स। नंबर 7 इज एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ, 3 वैकेंसीज जनरल के लिए है इसमें, और एमटीएस के लिए सिंपल 10th क्लासेस में मांग रखी है। मैक्सिमम एज 25 आपकी हो सकती है एमटीएस के लिए। तो ये अलग अलग 7 कैटेगरीज की अलग अलग वैकेंसीज दे रखी है, ठीक है। सबसे पहले है प्राइवेट सेक्टर की, सेकंड है एआरओ की, थर्ड है योगा इंस्ट्रक्टर, फोर्थ इज अकाउंटेंट, उसके बाद असिस्टेंट, केयर टेकर और एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ। इसके अलावा मल्टीटास्किंग स्टाफ में 10th क्लास मांग रखी है, ठीक है। और मल्टीटास्किंग स्टाफ के बारे में एमटीएस में लिख रखा कि अगर आपके पास आईटीआई का डिप्लोमा है तो उनको प्रेफरेंस दी जाएगी, वो लास्ट में है। ये एमटीएस की ड्यूटीज लिख रखी है, क्या क्या ड्यूटी रहेगी एमटीएस स्टाफ की। फर्दर आगे मेंशन कर रखा है कि आपको जो बेनिफिट्स दिए जाएंगे वो क्या क्या रहेंगे, यानी कि जो मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा है, एम्प्लॉइज जब आप होगे तो आपको क्या क्या अलाउंस दिए जाएंगे, ये यहाँ पर मेंशन कर रखा है, ठीक है। ये बेसिक डिटेल्स यहाँ पर मेंशन की गई है। एप्लीकेशन फॉर्म की जो क्लोजिंग डेट है वो रहेगी 45 डेज डेट ऑफ एप्लीकेशन। जैसे एडवर्टाइजमेंट की डेट रहेगी 25 अक्टूबर से 1 नवंबर, तो यानी कि 1 नवंबर से 45 दिन आगे लगाए तो ये मान के चलिए 15 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है, 15 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है, 10 to 15 दिसंबर इसकी लास्ट डेट रहेगी। ये चीज आपको इसमें ध्यान रखनी है। फर्दर, इफ एनी डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट फर्निश्ड इन ए लैंग्वेज अदर देन हिंदी और इंग्लिश, ए ट्रांसक्रिप्शन ऑफ हिंदी और इंग्लिश ऑफ द सेम डली अटेस्टेड बाय गेट। देखो डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो अगर आपके उर्दू में है, यानी कि हिंदी और इंग्लिश के अलावा अगर किसी थर्ड लैंग्वेज में है तो आपको हिंदी इंग्लिश में ट्रांसक्रिप्ट करवा के गजेटेड ऑफिसर से अटेस्ट करवाने हैं। SC ST के लिए 5 ईयर्स एज रिलैक्सेशन होगा और ओबीसी के लिए 3 ईयर्स एज रिलैक्सेशन इसमें दिया जाएगा, ठीक है। और अगर आप ऑलरेडी वर्किंग में है तो अपने डिपार्टमेंट से NOC आपको लेनी है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये ऑफिशियल साइट है जहां से आपको डिटेल्स मिलेगी एडवर्टाइजमेंट के बारे में। और इसका जो परफॉर्मा होगा, ध्यान रखना, ये ऑफलाइन मोड में अप्लाई होगा, और इसका जो परफॉर्मा वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा जहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो 1000 रुपीज का डिमांड ड्राफ्ट आपको करना है, DD 1000 रुपीज का, ठीक है। उसके अलावा जो SC ST कैंडिडेट हैं, जो एक्स सर्विस मैन है, हैंडीकैप कोटा से है और डाइवोर्सी वुमेन से है, उनको कोई फीस पे नहीं करनी है। और DD किसके फेवर में होगा, ये होगा डायरेक्टर मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा। इस नाम से आपको DD करवाना 1000 रुपीज का, जनरल, EWS और OBC कैटेगरी के कैंडिडेट्स को, ठीक है। और इस पर आपको DD के बैक साइड में आपको अपना नाम, अपनी कैटेगरी और जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है वो आपको जरूर मेंशन करना है, ठीक है। ये वैकेंसीज एक बार 2023 में भी आए थे, अगर जिसने उस टाइम अप्लाई किया था केयर टेकर की पोस्ट के लिए, उनको दोबारा से फीस डिपॉजिट नहीं करनी है, ये ध्यान रखना। लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म दोबारा से अटैच करना, फ्रेश फिलअप करना, दोबारा भरना है। लेकिन सिर्फ केयर टेकर की पोस्ट के लिए फीस आपको फिलअप नहीं देनी दोबारा, पहले वाला जो DD है उसकी कॉपी आप लगा सकते हो इसके साथ, ठीक है। अब किस एड्रेस पर आपको अपना एप्लीकेशन परफॉर्मा भेजना है, वो एड्रेस ये है, द डायरेक्टर मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा, 68 अशोका रोड नियर गोल डाक खाना, न्यू दिल्ली। यहाँ पर आपको स्पीड पोस्ट या फिर सिंपल या रजिस्ट्री पोस्ट कैसे भी आप भेज सकते हैं सारे डॉक्यूमेंट्स लगाकर। एप्लीकेशन फॉर्म का परफॉर्मा लास्ट में दिया है, और जो बाहर व्हाइट एनवलप है उसके ऊपर सबसे पहले मेंशन करना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। प्राइवेट सेक्रेटरी है, MTS है, ARO है, अकाउंटेंट है, असिस्टेंट है, जो भी पोस्ट है उसका नाम मेंशन करना, उसके नीचे एड्रेस आपको मेंशन करके भेजना है डाक टिकट लगा के, ठीक है। और उसके अलावा बेसिक डिटेल्स यहाँ पर दे रखी है, रिजर्वेशन कंडीशंस दे रखी है। लास्ट डेट रहेगी वो लगभग 10 से लेकर 15 दिसंबर तक रहेगी। ये है एप्लीकेशन फॉर्म। ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको दिया जाएगा, देखो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा जहां से आप ये PDF डाउनलोड करें, और PDF डाउनलोड करने के बाद आप इस एप्लीकेशन परफॉर्मा का प्रिंट आउट निकालें।
ये एप्लीकेशन फॉर्म है, इसमें आपको डिटेल्स सबसे पहले आपको मेंशन करना है किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो। एआरओ है या फिर योगा इंस्ट्रक्टर है, अकाउंटेंट है, असिस्टेंट है, जो भी पोस्ट है उसका नाम मेंशन करना है। आपकी फोटो लगानी है यहाँ पर, सेल्फ अटेस्ट यानी कि फोटो पे खुद के साइन करने हैं आपको। एडवर्टाइजमेंट नंबर स्टार्ट में दिया है, कैटेगरी भाई SC ST OBC जो कैटेगरी है। फिर जो DD आप कटवाओगे 1000 रुपये का, उसकी डिटेल्स यहाँ पर फिलअप करनी है। उसके बाद आपको अपना नाम कैपिटल लेटर में लिखना, बड़ी ABCD में, ठीक है। फादर्स नेम लिखना है आपको, अपने डेट ऑफ बर्थ मेंशन करनी है, आपका एड्रेस कंप्लीट, साथ में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका ये। नेशनलिटी इंडियन आएगा, सेक्स मेल और फीमेल आएगा, ट्वाइस ए डे नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद ये बेसिक डिटेल्स और मांग रखे, जैसे 12th क्लास की डिटेल्स फिलअप करनी है, और उसके बाद बैचलर डिग्री की, मास्टर डिग्री की, कोई और जो क्वालिफिकेशन है सारी यहाँ पर मेंशन करनी है। उसके बाद जो एक्सपीरियंस वगैरह है उसकी डिटेल्स यहाँ पर फिलअप करनी है। रिसर्च है कुछ, जो भी आपकी स्पेशलाइजेशन है सारी डिटेल्स यहाँ पर फिलअप करनी है। जो जो डिटेल्स इसके अंदर मांग रखी है वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर 1 by 1 फिलअप करनी है सारी। लास्ट में आपको यहाँ पर अपने सिग्नेचर करने हैं। कैपिटल लेटर्स में आपको अपना नाम लिखना है यहाँ पे, ठीक है। प्लेस लिखना है, अभी कहाँ से हो आप, और आपकी डेट यहाँ पर मेंशन करनी है, किस डेट की बात है। ये सारी डिटेल्स आपको फिलअप करके लास्ट में ये भी आपको करवाना है अपने ऑफिस से। अगर आप करंटली वर्किंग है तो ये आपको अपने प्रिंट निकाल के अपने ऑफिस से फिलअप करवा के देना है ये। तो ये था ऑफिशियल नोटिफिकेशन, मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा। ये वैकेंसीज दी गई हैं, सारी नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसीज हैं। जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं। डिटेल में समझा दिया क्या क्या वैकेंसीज है, क्या क्वालिफिकेशन होने चाहिए, ठीक है। देखो एप्लीकेशन फॉर्म में ये मांगी गई है एडवर्टाइजमेंट नंबर, ये फिलअप करना वहाँ पे। इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहां से आपको मिलेगी, ठीक है। सारा नोटिस आपको डिटेल में समझा दिया है। कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।